नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान का अजीज दोस्त चीन, पाकिस्तान का खुदा चीन, पाकिस्तान का पक्का यार चीन मुसलमानों पर किस तरह जुल्म ढा रहा है, उसकी एक रिपोर्ट आई है। नया खुलासा हुआ है। रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने तालिबान को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका खुलासा कई बार पीड़ितों ने तो कई बार मीडिया ने किया, लेकिन इस बार एक चीनी पुलिस अधिकारी ने उइगर मुसलमान के साथ होने वाले जुर्म का खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। देखिए। इसमें कोई शक नहीं, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है। चीन मुसलमानों के लिए जहन्नुम बन चुका है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश जिनपिंग के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं। चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म की ऐसी दास्तां सामने आई कि पूरी दुनिया दंग है। चीन के एक पुलिसकर्मी ने उइगरों के भयानक टॉर्चर का खुलासा किया है। पुलिस वाले की पहचान तो छिपा दी गई, लेकिन इसने जो दस्तावेज और सबूत पेश किए हैं, उससे चीन का काला चेहरा उजागर हो गया है। इस चीनी पुलिसकर्मी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवान शिनजियांग में बंद रखे गए जिन भी उइगर मुस्लिमों को पकड़कर लाते हैं, उन्हें टॉर्चर के लिए कुर्सी से बांध कर रखा जाता है। उन्हें टॉर्चर देने की शुरुआत होती है मारपीट से। इस पुलिसकर्मी ने बताया कि शुरुआत में उइगरों को एक बंद कमरे में बांध कर रखा जाता है, जहां पुलिस के जवान उन्हें लात घूंसों से पीटते हैं और उनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाए जाते हैं। ऐसे ज्यादातर टॉर्चर में लोगों की जान तक चली जाती है। उसने बताया कि ज्यादातर मामलों में पिटाई से लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। टॉर्चर का अगला चरण होता है पीड़ितों को नींद न लेने देने का। हल्की झपकी पर भी उन्हें इतना मारा जाता है कि वे होश गंवा देते हैं और फिर उन्हें होश में लाकर दोबारा पीटा जाता है। कई पुलिस वाले हथौड़े लेकर पीड़ितों के पैर तक तोड़ डालते हैं, जिससे उन्हें अस्थायी तौर पर दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। तीसरे चरण के टॉर्चर में उइगरों के गुप्तांगों में करंट लगा दिया जाता है। महिलाओं के लिए टॉर्चर का एक तरीका यह भी है कि उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है और फिर उनके हाथों को बार बार मेज पर पटका जाता है। कुछ ही मिनटों के बाद उनके हाथ खून से सने होते हैं। यहाँ बच्चों तक को नहीं बख्शा जाता। 14 साल के बच्चों को भी इसी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। खासतौर पर उइगर बच्चों को, जिन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जाती है क्योंकि वे मुस्लिम हैं। जिस पुलिसकर्मी ने ये खुलासे किए हैं, उसकी उम्र 39 साल बताई गई है और वह चीन के पुलिसकर्मी के परिवार से आता है। इस पुलिस वाले ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी, सबूत भी पेश किए हैं। कई फोटो, पुलिस के टॉर्चर से जुड़े सरकारी आदेश और दस्तावेज और 2015 का राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आधिकारिक आदेश, जिसमें शी जिनपिंग ने उइगरों पर निगरानी रखने के साथ उनकी जांच करने के लिए भी कहा था। इस पुलिस वाले ने बताया कि अगर कोई उइगर अपनी गरीबी या शिनजियांग से बाहर जाने की अपील भी करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उइगर मुस्लिमों को रोकने के लिए शहर में हर 300 से 500 कदमों पर एक पुलिस चेक पॉइंट बनाया गया है। यहाँ तक कि अगर 3 उइगर एक साथ घूमते दिखे तो पुलिस उन्हें अलग अलग जाने को कहती है। अब जरा आगे सुनिए। कोई भी शख्स बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकता, उसे फौरन पुलिस उठा लेती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियो भेजने पर भी युवाओं को 10-10 साल तक जेल में रखा जाता है। इस पुलिसकर्मी ने बताया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का इस्लाम के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इतना विस्तृत है कि शासन इनसे लोगों को नियंत्रित करना चाहता है। सरकार इस्लाम खत्म करने के साथ उनकी परंपराओं और मान्यताओं को भी मिटा देना चाहती है और उइगरों को नेस्तनाबूद करना चाहती है, ताकि चीन से इस्लाम ही खत्म हो जाए। चीन में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, उससे इंसान की रूह कांप जाएगी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि कश्मीर के मानवाधिकार पर रोने वाले इमरान खान और हिंदुस्तान का विपक्ष
चीन के मुसलमानों के मानवाधिकार पर क्यों कुछ नहीं बोलते, क्यों छाती नहीं पीटते? हैरानी की बात यह है कि तमाम मुस्लिम देशों के मुंह में दही जम जाती है। इसीलिए यह सवाल पूछना लाजमी है कि पूरी दुनिया शी जिनपिंग के अन्याय, उसकी तानाशाही को चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।